दोस्तों आज हम पढ़ेंगे विश्व के सागर और महासागर के बारे में। ठीक है, तो हमारी जो पृथ्वी है, ठीक है ना, पृथ्वी पे 71% जो है वो पानी है और 29% जो बचा हुआ भाग है वो आपका भूमि है। इसी 71% जो पानी है उसी में सागर और महासागर के बारे में हम पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं कि सागर और महासागर में बेसिक जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है। नाम से स्पष्ट है कि महासागर जो होगा वो बहुत विशाल जो रूप होगा सागर का उसको महासागर, और सागर जो होता है उसका जो आंशिक रूप से उसका कोई सा भी पार्ट जो होता है वो ज़मीन से जुड़ा होता है। यानी कि समुद्र या सागर जो होता है वो महासागर का वह हिस्सा है जो आंशिक रूप से ज़मीन से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, अब बहुत सारे आपको महासागर मिलकर सागर का निर्माण करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों कि महासागरों की जो टोटल संख्या है वो 5 है आपको। ठीक है, पहला है आपको प्रशांत महासागर, दूसरा है आपको अटलांटिक, तीसरा है हिंद महासागर, चौथा आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं कि प्रशांत महासागर किधर है। तो प्रशांत महासागर जो आपका ये है, ये वाला जो पोर्शन है इधर से इधर, ये प्रशांत इधर और इधर साइड में भी प्रशांत। यानी कि कहने का मतलब है कि ये 2D इमेज है, इसलिए दो साइड में प्रशांत महासागर हमको दिख रहा है। लेकिन अगर हम इसी चीज़ को ग्लोब में देखेंगे तो एक ही साइड में है, यानी कि इधर में अमेरिका हो गया और इधर में आपका एशिया हो गया। ये दोनों के बीच जो है फैला हुआ सागर जो होता है उसी को हम लोग प्रशांत महासागर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अटलांटिक महासागर, यहाँ पे अटलांटिक महासागर, ये हिंद महासागर, ये अंटार्कटिक और ये आर्कटिक महासागर। ठीक है, अब इस चीज़ को थोड़ा सा हम देखते हैं कि प्रशांत महासागर के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। तो प्रशांत महासागर जो है यह विश्व का सबसे बड़ा तथा गहरा महासागर है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर है और गहरा महासागर है। ये किसके किसके बीच है? तो एशिया, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच है। यहाँ देखेंगे एशिया, यानी कि ये आपका एशिया हो गया, इधर का पोर्शन एशिया। ठीक है, इधर का पोर्शन ऑस्ट्रेलिया तथा अमेरिका, यानी कि ये जो पोर्शन है ये पूरा आपका क्या है? प्रशांत महासागर है। ठीक है, रिंग ऑफ फायर जो है प्रशांत महासागर में पाया जाता है। तो हम देखते हैं कि रिंग ऑफ फायर जो होता है वो एक भूकंपीय क्षेत्र होता है। प्रशांत महासागर में ये पाया जाता है। इसमें क्या होता है कि हमेशा भूकंप वगैरह आते रहता है। तो ये जो क्षेत्र है प्रशांत महासागर में, ग्रेट बैरियर रीफ एक प्रवाल भित्ति है। ठीक है ना, ये कहाँ पाया जाएगा? तो ये भी आपका प्रशांत महासागर में पाया जाता है। ठीक है, अब क्या होता है कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर, ठीक है ना, क्वींसलैंड के तट पर ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है। ठीक है, अब ये ग्रेट बैरियर रीफ होता कैसे है? तो जो भी समुद्र में जीव जंतु होते हैं, ठीक है ना, वो उत्सर्जित करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 उत्सर्जित करते हैं। उन्हीं के कारण क्या होता है? तो प्रवाल भित्ति का निर्माण होता है। ठीक है, प्रवाल भित्ति जो होता है वो प्रायः किसके किसके बीच होता है? तो ये आपको मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच होता है। यानी कि अगर हम देखेंगे तो यहाँ से ऐसे कर दिया जाता है, ये आपका सपोज डेट कि ये 0 डिग्री है, ये आपको 23.5 डिग्री नॉर्थ होता है ग्लोब में आप देखिएगा, और ये 23.5 डिग्री आपका साउथ होता है। ठीक है, तो 23.5 डिग्री जो नॉर्थ होता है इसको हम लोग कर्क रेखा कहते हैं, और 23.5 डिग्री जो साउथ होता है उसको हम लोग मकर रेखा कहते हैं। तो यानी कि प्रवाल भित्ति जो होता है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ के बीच होता है, इसलिए ये मैक्सिमम टाइम मतलब प्रशांत महासागर में ही पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि मेरियाना ट्रेंच जो है ये प्रशांत महासागर में पाया जाता है। ठीक है, अब मेरियाना ट्रेंच को ही चैलेंजर ट्रेंच कहा जाता है। ये प्रशांत महासागर में पाया जाता है। ये सबसे डीपेस्ट पॉइंट है प्रशांत महासागर का, पैसिफिक ओशियन का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है। यानी कि सबसे डीप जो पॉइंट होगा आपका प्रशांत महासागर का वो मेरियाना ट्रेंच है। आगे देखते हैं अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर जो है ये दूसरा स्थान रखता है, ठीक है ना, विस्तार में। अब क्या कहते हैं कि इसे अंध महासागर भी कहते हैं। ये अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप के बीच फैला हुआ है। ठीक है, तो देख लीजिए, अमेरिका ये रहा अमेरिका आपका, अफ्रीका ये रहा अफ्रीका आपका, और यूरोप, यूरोप बोले तो ये रहा यूरोप आपका। तो ये जो पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है यही तो है अटलांटिक महासागर। ठीक है, तो यही जो चीज़ है इसी को अटलांटिक महासागर कहा जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे क्षेत्रफल में दूसरा स्थान है। अब प्यूर्टो रिको गर्त, यानी कि प्यूर्टो रिको रिको जो ट्रेंच है
ये डीपेस्ट पॉइंट है इस अटलांटिक महासागर का, ठीक है। अब देखेंगे कि इसमें और क्या होता है। तो इसमें जो होता है सारगेसो सागर इसमें है, ठीक है। तो सारगेसो सागर के बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे कि ये एक इस महासागर के उत्तर के तरफ, यानी कि ये जो महासागर है इसके उत्तर के तरफ देख लीजिए, इसके उत्तर की तरफ ये महासागर है, इसके उत्तर की तरफ मतलब ये एरिया हो गया। उत्तर की तरफ शांत और स्थिर स्थिर जल का जो क्षेत्र होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सारगेसो सागर। यानी कि नॉर्थ अटलांटिक महासागर में सारगेसो सागर होता है जो कि शांत और स्थिर जल होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सारगेसो सागर, ठीक है। अब ये एक और चीज़ हम बोल सकते हैं कि इस समुद्र के तट पर मोटी समुद्री घास ये होती है, ठीक है। ये आपको मोटी समुद्री घास होती है। पुर्तगाली भाषा में इसको क्या बोलते हैं, सारगेसम, ठीक है ना। पुर्तगाली भाषा में इसको सारगेसम बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब एक और चीज़ इससे क्वेश्चन आता है कि वो कौन सा सागर है, ठीक है ना, जिसका कोई भी तट नहीं है, यानी कि जो भूमि से नहीं मिलता है, तो वह आपको सारगेसो सागर है, ठीक है ना। यानी कि जनरली अगर हम सागर के बारे में देखते हैं तो सागर वो होता है जिसका तट जो है वो कहीं ना कहीं भूमि से मिलता हो, लेकिन सारगेसो सागर ऐसा सागर है जिसका तट जो है कहीं भी नहीं मिलता है, ठीक है। अब आगे हम लोग इसमें देखते हैं कि उत्तरी अटलांटिक में क्या होता है, तो बरमुडा ट्रेंगल पाया जाता है, ठीक है। उत्तरी अटलांटिक में बरमुडा ट्रेंगल, बरमुडा ट्रेंगल होता क्या है, तो ये एक तरह का एरिया है, ठीक है ना, जहाँ पे ऐसा माना जाता है कि ये डेविल्स ट्रेंगल है। यहाँ पे अगर कोई भी जहाज पहले जाया करता था, अभी भी यानी कि जाता है तो वहाँ से लौट कर वापस नहीं आता है, या तो उसकी गति बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, उसका नेविगेशन सिस्टम जो होता है वो काम करना बंद कर देता है, ये लौट कर आती ही नहीं है वहाँ से जहाज, ठीक है। तो इसीलिए इसको डेविल्स ट्रेंगल कहा जाता था, ठीक है ना। अभी भी कहा जाता है, लेकिन अब इसके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ मिल गई हैं, जिससे पता ये चलता है कि वहाँ पे जो होता है हमेशा भूकंपीय क्षेत्र होता है। ये जो बरमुडा ट्रेंगल है ये भूकंपीय क्षेत्र होता है, और भूकंपीय क्षेत्र होने के कारण यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ की जो भी पानी होती है इस सागर यहाँ के आसपास की, उसकी जो डेंसिटी वगैरह है वो कम हो जाती है, और जो भी मेरे पास जहाज़ वगैरह होता है, जहाज़ को पानी की डेंसिटी के अनुसार बनाया जाता है, यहाँ पे जाकर डेंसिटी कम हो जाती है, इसलिए जहाज़ वगैरह डूब जाता है। तो बरमुडा ट्रेंगल जो होता है वो अटलांटिक महासागर में होता है, पाया जाता है, ठीक है। अब आगे देखेंगे हम हिंद महासागर को, ठीक है। तो हिंद महासागर ये हो गया बरमुडा ट्रेंगल। हम नेक्स्ट देखेंगे अब हिंद महासागर। तो हिंद महासागर का कौन सा स्थान है, तो थर्ड स्थान है, ठीक है। थर्ड स्थान है, ये तीसरे स्थान पे है। दक्षिणी एशिया, अफ्रीका, ठीक है ना, और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के बीच है, ठीक है। अब क्या कहना है, दक्षिणी एशिया यानी कि बोले तो ये वाला पोर्शन है अपना दक्षिणी एशिया, अफ्रीका, ठीक है। दक्षिणी एशिया में, अफ्रीका में और ऑस्ट्रेलिया में, ये तीनों के बीच जो होगा वो हिंद महासागर होगा। सही बात है। हिंद महासागर का सबसे गहरा जो पॉइंट है वो आपको सुंडा गर्त है, सुंडा ट्रेंच, सुंडा गर्त है, सुंडा ट्रेंच। इसी को क्या बोला जाता है, जावा ट्रेंच, जावा ट्रेंच, इसी को बोला जाता है जावा ट्रेंच, ठीक है। चलिए तो ये हो गया मेरा। अब थोड़ा सा देख लेते हैं आर्कटिक के बारे में। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सुंडा ट्रेंच को ही हम लोग जावा ट्रेंच बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखने योग्य है दोस्तों कि एशिया, अफ्रीका और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के बीच ये पाया जाता है, ठीक है। अब आर्कटिक महासागर के बारे में देखते हैं। तो ये जो महासागर है सबसे छोटा महासागर है, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब यहाँ पे हम लोग जब देखेंगे तो ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है, बात सही है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब क्या है, ये छिपता हुआ महासागर है। अब क्या होता है कि मैक्सिमम टाइम यहाँ पे क्या होता है, बर्फ जमा होता है, इसलिए हम लोग इसको छिपता हुआ महासागर बोलते हैं। अंटार्कटिक महासागर जो है इसके अभी कोई खास जानकारी मिल नहीं पाई है, क्योंकि कुछ भूगोलवेताओं ने, ठीक है ना, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर के कुछ भाग को काटकर एक नया महासागर की अवधारणा दी, जिसको हम लोग अंटार्कटिक महासागर कहते हैं। तो इसके अभी लंबाई चौड़ाई वगैरह के बारे में भी कुछ खास जानकारी मिली नहीं है, इसलिए हम लोग इसके बारे में ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते हैं। यहाँ पे दो सागर है, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर। ये दोनों का पानी जो है वो मिलता है, लेकिन मिश्रित नहीं हो पाता है।
दोनों का डेंसिटी जो है, दोनों का डेंसिटी अलग अलग होने के कारण ये जो आपको ये जो दिख रहा है, यही जो चीज़ है, यानी कि दोनों के बीच में बाउंड्री बन जाता है, यानी कि प्रॉपर तरीके से मिक्सिंग नहीं होता है दोनों का, ठीक है। अब हम लोग कुछ सागर के बारे में देख लेते हैं, कौन कौन सा सागर होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये आपका कैरेबियन सागर हो गया, ये आपका कैरेबियन सागर हो गया, ये मेडिटेरियन सागर हो गया, ये आपका डेड सी हो गया, डेड सागर, ये आपका ब्लैक सागर हो गया, ये कैस्पियन सागर हो गया, ये रेड सागर हो गया, और ये जो है आपको साउदर्न चाइना सागर, और ये बेरिंग सागर हो गया, और ये तस्मान सागर हो गया। तो कुछ चीज़ों को हम देखते हैं। देखिए, तो कैरेबियन सागर जो है, ये जो सागर है कैरेबियन सागर, ये आपको अटलांटिक महासागर के मध्य पश्चिम भाग से जुड़ा होता है। यानी कि जैसे हम लोग यहाँ पे देखा है कैरेबियन सागर, तो अटलांटिक महासागर तो ये हो गया, अटलांटिक महासागर ये पूरा इसके मध्य पश्चिम भाग से जुड़ा होता है। तो इसके मध्य, यानी कि ये अटलांटिक महासागर हो गया और इसके मध्य पश्चिम भाग से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग कैरेबियन सी बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, यह सबसे गहरा सागर है जिसकी गहराई जो है वो 7686 मीटर है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि भूमध्य सागर के बारे में देखते हैं कि अफ्रीका, यूरोप एवं मध्य एशिया से घिरा हुआ ये सागर है, ये घिरा हुआ ये सागर है, ठीक है। कौन कौन सा? तो अफ्रीका, यूरोप और मध्य एशिया। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं मेडिटेरियन जो है भूमध्य सागर, तो देखिए अफ्रीका यानी कि ये हो गया, एशिया यानी कि इधर का पोर्शन हो गया, और ये यूरोप यानी कि इधर का पोर्शन हो गया। तो ये तीनों से घिरा रहेगा, तो उसी को हम लोग भूमध्य सागर बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि भूमध्य सागर और मतलब स्थल से घिरे सागरों में से सबसे बड़ा है, ठीक है। टोटल 21 गो देश है जो भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है। इसमें आपको टोटल 21 गो का याद नहीं रखना है, कुछ याद रखना है जो पूछता है एग्जाम में। तो मोरक्को हो जाएगा आपका, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, लीबिया और मिस्र, ठीक है। ये चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे, तो ये चीज़ हो जाएगा मोरक्को, लीबिया, ट्यूनीसिया, मिस्र, अल्जीरिया, ये सब आसपास का क्षेत्र है, तो ये हमको याद करके चलना पड़ेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एक और चीज़ आता है कि चाड और सूडान, यानी कि चाड और सूडान जो है, इसकी जो सीमा है वो नहीं लगती है भूमध्य सागर से, ठीक है। कुछ और इम्पोर्टेंट है कि तुर्की, सीरिया, लेबनान, इजराइल और साइप्रस, ये जो सारे देश हैं इनकी भी सीमाएं जो हैं वो भूमध्य सागर से लगती है। और जॉर्डन और इराक, ईरान, सऊदी अरब, इनकी सीमा नहीं लगती है। जॉर्डन, इराक, ईरान और सऊदी अरब, इनकी सीमा नहीं लगती है। तो कौन कौन सा सीमा नहीं लगेगा? तो दो उधर था चाड, ठीक है ना, यहाँ देख लीजिए आप, आपका ये रहा चाड और सूडान जो है, इसकी सीमा तो नहीं लगती है। साथ ही साथ जॉर्डन, इराक, ईरान, सऊदी अरब, लेकिन इंपॉर्टेंट है आपका चाड और सूडान, ठीक है। ये मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन में पूछ देता है। नेक्स्ट हम देखते हैं काला सागर, तो ये भी यूरोप में स्थित है, जैसे कि हम देखेंगे कि ये कहाँ पे स्थित है, तो देख लेते हैं काला सागर। तो काला सागर आपको यहाँ पे स्थित है, ब्लैक सी, ये वाला पोर्शन है ब्लैक सी का, ठीक है ना, ये पोर्शन है लगभग ब्लैक सी का, ये पोर्शन है। तो ये जो पोर्शन है ब्लैक सी का, तो ये भी यूरोप में ही स्थित है, ये भी यूरोप में ही स्थित है। काला सागर टोटल जो है वो 6 गो देश से इसकी सीमा लगती है काला सागर की। कौन कौन सी? यूक्रेन, रूस, बल्गारिया, रोमानिया, जॉर्जिया और तुर्की, ठीक है। तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सबसे नहीं लगती है। यानी कि हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जिसके अंत में तान आता है उससे नहीं लगती है, ठीक है। किसकी सीमा नहीं लगती है? तो ब्लैक सी की सीमा नहीं लगती है। नेक्स्ट हम देखते हैं डेड सागर, यानी कि मृत सागर जो होगा वो इजराइल और जॉर्डन के बीच में पाया जाता है। इसकी जो लवणता है बहुत अधिक होती है, यानी कि अगर सबसे ज़्यादा लवणता की बात करें तो वोन झील आता है, और उसके बाद इसका स्थान आता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कैस्पियन सागर। तो कैस्पियन सागर जो है इसको झीलों की श्रेणी में रख दिया गया है, ठीक है। अब विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, सबसे बड़े खारे पानी की ये झील है, ठीक है। 5 देशों से इसकी सीमा लगती है। कौन कौन सा? कजाकिस्तान, रूस, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और ईरान। और किससे किससे नहीं लगती है? उज्बेकिस्तान से इसकी सीमा नहीं लगती है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि क्वेश्चन इसी पे पूछता है कि उज्बेकिस्तान से, ऑप्शन में दे देगा उज्बेकिस्तान, तो इससे इस कैस्पियन सागर की सीमा नहीं लगती है, बाकी सारे से लगती है। नेक्स्ट हम देखेंगे दक्षिणी चीन सागर। तो ये प्रशांत महासागर का ही एक हिस्सा है, लेकिन ठीक है ना, दक्षिणी सागर, इसका नाम दक्षिणी चीन सागर डाल दिया गया। नेक्स्ट हम देखेंगे बेरिंग सागर। तो बेरिंग सागर के बारे में, प्रशांत महासागर का ही एक सागर है, पूर्वी एशिया और उत्तरी अमेरिका के अलास्का के बीच है। यानी कि जब हम देखेंगे यहाँ देखते हैं तो ये रहा आपका बेरिंग सागर, ठीक है। ये आपका बेरिंग सागर है, यानी कि पूर्वी एशिया, तो ये पूर्वी एशिया हो गया। और बोल रहा है कि अलास्का, तो अलास्का यहाँ पे है, अलास्का यहाँ पे है, तो दोनों के बीच जो है वो आपका बेरिंग सागर है। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट देख लेते हैं तस्मान सागर। तस्मान सागर जो है वो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में स्थित है, ठीक है। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में आपका तस्मान सागर स्थित है। तस्मान सागर की यहाँ देख लेते हैं, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये जो है, ये जो पोर्शन है इधर ही आपको तस्मान सागर स्थित है, ठीक है। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा
जान लेते हैं कि कौन सा सागर बड़ा है, कौन सा सागर छोटा है, यानी कि उसका विस्तार के हिसाब से हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो सागर है वो कैस्पियन सागर है, उसके बाद दक्षिणी चीन सागर है, उसके बाद बेरिंग सागर है, उसके बाद भूमध्य सागर है, उसके बाद जापान सागर है, जो कि जापान के पास है। यानी कि जैसे दक्षिणी चीन सागर चीन के पास है, वैसे ही ये जापान के पास है।